हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने क्लास शुरू कर दी है। और ये एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का ये पार्ट 4 है। इसके पहले मैं आपको 3 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का 3 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उन वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 4। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कल की वीडियो में मैंने आपको मतलब एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का पार्ट 3 जो है उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। कल की वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। कल की वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट के बाद प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन्हें कॉन्सेप्ट सीखना है तो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का पार्ट 3 एक बार आप जरूर से देख लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ भी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो लोग भी एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया रेलवे की, और इसके बाद ग्रुप डी हो गया, या कह सकते कि आरपीएफ, जो लोग भी रेलवे की आरपीएफ की तैयारी करें उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस से और एक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो अदर एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 3 में पढ़ा चुका हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट सीखना है तो क्लास 3 एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार कितना रिमाइंडर बचे, 3 रिमाइंडर यानी प्राप्त होता है। तो वो संख्या आपको बतानी है कि छोटी से छोटी संख्या क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट में, जब भी ये छोटी से छोटी यानी छोटी संख्या का जिक्र कहेगा तो आप क्या करेंगे, जो संख्याएं दी गई इनका आप एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल करके अब ये चाह क्या रहा है, ये प्रत्येक कंडीशन में नहीं, प्रत्येक बार ये क्या चाह रहा है, 3 शेष बचे। तो इसके लिए आप एलसीएम निकाल करके उसमें 3 ऐड कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। संख्याएं कौन कौन सी है आप इसको यहां पे लिख लीजिए। 4 है, 6 है, 10 है और 15 है। इनका आपको करना है क्या, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आप इसमें ये चेक करिए, क्या कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या, तो आप कहेंगे कि नहीं काट रही है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को एलसीएम निकालना शॉर्ट ट्रिक से नहीं पता है तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप पीछे की क्लास आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। तो इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को तो काट नहीं रही है, किसी 2 संख्याओं को आप पकड़ लीजिए, चाहे इन दोनों को ले लीजिए चाहे इन दोनों को ले लीजिए। मैं इन दोनों को ले रहा हूं। इन दोनों को क्या कर ले रहा हूं, ये इनका कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 को भी डिवाइड करे और 15 को भी डिवाइड करे, तो आप कहेंगे कि 5 है। तो 5 से किसी को काटिए, 5 3 15। काटने के बाद इसका इसमें मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी इन दोनों के स्थान पे, या कह सकते हैं कि इन दोनों के एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। लेकिन इसके पहले देखेंगे तो अभी ये 2 नंबर बचे हैं, 4 6 बचे। अब ये चेक करिए, क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या, तो आप कहेंगे कि 6 से ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो आप इसको यहां से क्या करिए, रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि 6 इसके अंदर पहले से मौजूद है तो आपको ये नहीं लेना है। अब आपके पास 2 नंबर बच गए, 30 और कितना बच गया, ये 4 बच गया। अब ये चेक करिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप कहेंगे कि 2 है। तो 2 से किसी को डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 2 का लाके इसमें मल्टीपल कर लीजिए तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। एलसीएम 60 आ गया। अब ये चाह क्या रहा, प्रत्येक
अगर मैं इसमें क्या करूं, 4 से भाग दूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 6 से भाग दूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 10 से भाग दूंगा तो भी पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन ये चाह क्या रहा है, जब मैं इससे भाग दूं इसमें तो 3 शेष बचना चाहिए और इससे भाग दूं तो भी 3 शेष बचना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो 3 ऐड कर लेंगे। यही तो मैंने आपको बताया, एलसीएम प्लस 3 ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से वो संख्या आपको पता चल जाएगी कितना है, 63 है। ये इसका आंसर आ गया। एग्जाम में आप ऐसे नहीं करेंगे। एग्जाम में कैसे करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से बहुत जल्दी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे। अब देखिए जो भी संख्याएं रही होंगी, अब उनमें 3 जोड़ने के बाद ही तो यह संख्या प्राप्त हुई है कि नहीं प्राप्त हुई। यानी जो भी इन सभी का एलसीएम आया होगा, उनमें 3 जोड़ने के बाद ही तो ये आया कि नहीं आया, यानी ये संख्याएं आई। तो हम लोग क्या करें, प्रत्येक संख्या में से क्या कर दिया जाए, 3 घटा दिया। यानी जो ऑप्शन दिए गए इनमें से 3 घटा दिया जाए। जब आप इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 55 मिलेगा। कितना मिलेगा, 55 मिलेगा। इसमें से 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। इसमें से 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ए बी सी। और इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। घटाने के बाद अब ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इन सभी से डिवाइड होगा। कौन सा ऑप्शन है जो इन सभी से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करने का भी तरीका है। इनमें से आप किसी एक संख्या को पकड़ लीजिए, जैसे मैं इसको ले रहा हूं। अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो कितना मिलेगा, 2 गुणे 3 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 6 से कटेगी वो संख्या हर हाल में क्या होगी, इसके गुणनखंड से भी कटेगी, यानी इसके फैक्टर से भी कटेगी। तो ये चेक करिए कौन सी संख्या 2 और 3 से कटेगी। तो यहाँ पे इकाई अंक के स्थान पे क्या है, 5 है, तो ये तो 2 से कटेगा नहीं। यहां से देखिए कितना, ये 3 है, ये 2 से नहीं कटेगा। ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। अब ये चेक करिए कि इसके बाद 3 से कौन कटेगा। ये तो 2 ऑप्शन हो गए, लेकिन हमको बताना एक ही। तो 3 से चेक करिए कि 3 से कौन कट रहा है। जो ऑप्शन 3 से कटेगा वही संख्या एग्जैक्ट होगी। तो ये तो 3 से कटेगा नहीं, तो यही 3 से कटेगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जिनको ये क्वेश्चन और अच्छे तरीके से समझना है तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, पार्ट 3। देखिए ये डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिए 2022 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। आपसे ये पूछा गया और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। यानी वो कौन सी संख्या है, अगर मैं 9 से भाग दूं तो 3 शेष बचेगा और इन सभी संख्याओं से भाग दूं तो भी 3 शेष बचेगा। अगर मैं इस संख्या में से 3 घटा लूं, अगर ये जो 3 शेष बच रहा है, अगर मैं इस संख्या में से 3 घटा लूं तो मुझे यानी जो भी संख्या मिलेगी अब वो हर हाल में क्या होगी, इनसे पूरी तरह से डिवाइड होगी। अब कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप प्रोसेस से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एलसीएम निकाल करके अगर ये 3 शेष चाह रहा है ना तो इसमें आप 3 ऐड कर लेंगे। तो ये तो इसका प्रोसेस होता है, लेकिन आप इस तरह से नहीं करेंगे। आप देखिए डायरेक्ट ऑप्शन से कर लीजिए, ऑप्शन से कर लीजिए, क्योंकि इससे टाइम लगेगा लेकिन ऑप्शन से बहुत कम समय लगेगा। अब ये 3 शेष से आ रहा है ना, तो जो भी संख्या होगी अगर मैं उसमें उनमें से 3 घटा लूं, या कह सकते कि उसमें से 3 घटा लूं, अब जो भी संख्या मिलेगी वो हर हाल में इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो आपको करना क्या, प्रत्येक ऑप्शन में से 3 घटा करके ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो प्रत्येक ऑप्शन में से 3 आपको घटाना है। जब आप इसमें से 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 कितना हो जाएगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो यहां से 300 कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। और इसमें से 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 358। 300 ये कितना हो गया, 58। इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 360 हो गया। और इसमें से 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 364।
देखिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। इतना आप समझ सकते हैं कि मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इसके स्थान पे लिख रहा हूँ। इतना क्लियर है। अब ये चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन जो इन सभी से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है। तो इसका भी पता करने का तरीका मेरे पास है कि आप कैसे जल्दी से पता करेंगे। पता करने के लिए करिए क्या, इनमें से आप किसी एक को पकड़ लीजिए और उसका क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। तो जैसे मैं चाहे इसको ले लूं चाहे इसको ले, किसी एक को ले सकते हैं। अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो कितना मिलेगा, 2 गुणे 5। इतना क्लियर है। देखिए जो संख्या 10 से कटेगी वो हर हाल में इनके फैक्टर से भी कटेगी, यानी 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। क्लियर है। तो ये चेक करते हैं कि 5 से कौन सी संख्या कटेगी, यानी कौन सा ऑप्शन कटेगा। तो 5 से विभाजन का नियम क्या होता है, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0 दिखे या फिर क्या दिखे, 5 दिखे, तो वो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो वो हर हाल में क्या होगी, 5 से कटेगी। तो क्या यहाँ पे 0 दिख रहा है, क्या 0 या 5 दिख रहा है, क्या नहीं। तो ये ऑप्शन तो नहीं कटेगा 5 से, ये भी नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा लेकिन ये भी नहीं कटेगा। तो वो संख्या बता सकते हैं कितनी होगी, 360 होगी। तो ये सब कितना हो जाएगा, 60। यानी कि इसका मतलब कौन सा ये ऑप्शन है, सी वाला है, ए बी सी। तो सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आएगा, 360 आएगा। अब इसमें जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से एलसीएम निकाल कर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेहतर है कि आप क्या करेंगे, इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और यह 13 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। वो संख्या आपसे पूछी गई है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट में, यानी जो पार्ट 3 है उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, पूरा डिटेल में सीखना है तो आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ट्रिक के साथ। डिटेल में सीखना है तो पार्ट 3 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, आप वहां से सीख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले ये कहा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। अगर मैं जिसमें 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग दूं तो प्रत्येक मामले में कितना शेष बचना चाहिए, एक शेष बचना चाहिए। लेकिन वो संख्या कितने से पूरी तरह से कटनी चाहिए, 13 से पूरा पूरा कटनी चाहिए। तो आप ऑप्शन से चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। सीधी सी एक, यानी सीधी सी बात है कि एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ये चेक करिए कौन सा ऑप्शन जो 13 से डिवाइड हो रहा है। इस तरह से करिए, या तो डिवाइड करके पता कर लीजिए, या दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा तरीका ये है कि जो भी संख्या होगी अगर इन सभी से डिवाइड करेंगे तो एक शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है। अगर मैं उस संख्या में से एक घटा लूंगा, जो रिमाइंडर बच रहा है एक घटा लूंगा, अब वो जो भी संख्या होगी इनसे क्या हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन में से क्या कर लीजिए, एक घटा दिया जाए। प्रत्येक ऑप्शन में से एक घटा दिया जाए। अब वो जो भी संख्या मिलनी चाहिए वो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड होनी चाहिए। अभी मैं 13 का जिक्र नहीं कर रहा हूं। अगर यहां से मैं इसको छोड़ दूं तो ये वाला हटा दूं तो ये क्वेश्चन देखिए कुछ पहले की तरह हो गया। अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो ये क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ पहले की तरह हो गया। तो हम लोग पहले की तरह ही कर ले रहे हैं। या 13 से डिवाइड करके पता कर लीजिए या पहले की तरह कर लीजिए, किसी एक तरीके से आप कर लीजिएगा। तो मैं करूँ क्या, प्रत्येक में से एक घटा दूं। अगर मैं इसमें से एक घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3, 6, 3, 9। इसमें से एक घटाऊंगा तो 3, 6, 1, 3 हो जाएगा। इसमें से घटाऊंगा तो 3, 0, 0 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, 3, 6, 2, 6। अब देखिए अब ये संख्या जो भी होगी इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड होनी चाहिए, यानी वो 5 से भी कटनी चाहिए, 6 से भी, 8 से भी, 9 से, 12 से। तो सबसे पहले लोग करें क्या, 5 से चेक करें। 5 से चेक करें कि कौन सा ऑप्शन जो 5 से अब डिवाइड होगा। तो आपको 5 से विभाजन का नियम पता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे क्या मिले, आपको 0 मिले या फिर कितना मिले, 5 मिले, तो वो संख्या हर हाल में क्या होगी, 5 से कटेगी।
तो जीरो सिर्फ देखेंगे इसमें है और इनमें, तो ये 5 से नहीं कटेगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा और ये भी 5 से नहीं कटेगा। तो तीन ऑप्शन क्या हो गए इसके, रिजेक्ट हो गए। सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट 13 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, आपको डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा। चलिए इस पर यानी इस तरह के एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। आपसे वो संख्या जानना चाह रहे हैं। तो पीछे मैंने आपको दो तरीके बताए, अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का जो पार्ट 3 है, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने वहां पे पूरा आपको डिटेल में समझाया है और शॉर्ट ट्रिक से भी बताया। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। तो देखिए मैंने आपको ये बताया, किंतु वो 7 से क्या होना चाहिए, पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, यानी कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। अगर मैं उस संख्या में 7 से भाग दूं तो कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, ये चेक करें कि कौन सा ऑप्शन जो है 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहां से हमारा थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अगर आप इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 चौको कितना हो गया, 28, 7 चौको 28 और बचा कितना, तो आप बताएंगे कि 4 बचा। 4 इधर गया तो 7 छक्का 42, ये तो 7 से कट रहा है, आगे चेक किया जाए। अगर आप इसमें भाग देंगे 7 चौको 28, 2 इधर गया 7 चौको 28, ये भी 7 से पूरा पूरा कट रहा है। अगर आप इसमें 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 चौको 28, 2 7 त्रिका 21, ये भी 7 से पूरा पूरा कट रहा है। इसको देखेंगे तो ये भी आपका पूरा पूरा कटेगा। तो ये तो मेरा ऑप्शन क्या, यानी ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई ये तो फ्लॉप हो गया, यानी 7 से सभी कट रहे हैं। अब हमको ये तय करना है कि जो भी छोटी से छोटी संख्या होगी, अगर मैं उसमें 2 से भाग दूं, 3 से भाग दूं, 5 से भाग दूं, 4 से भाग दूं, तो प्रत्येक कंडीशन में कितना शेष बचना चाहिए, एक शेष बचना चाहिए। बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए। अगर मैं करूं क्या, उस संख्या में से एक घटा लूंगा। अब देखिए जब एक घटाने के बाद अब जो भी संख्या मिलेगी, अब वो हर हाल में इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड होगी, पूरा पूरा कटेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रत्येक ऑप्शन में से एक घटाने के बाद ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इन सभी से पूरा पूरा कट रहा है। अगर मैं इसमें से एक घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 321, और इसमें से एक घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 307 हो जाएगा। इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसमें से घटाऊंगा तो 314। अब घटाने के बाद ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इन सभी से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग 5 वाला लेते हैं। 5 वाला जो ये रूल होता है, 5 वाले रूल से डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं कि कौन संख्या 5 से कटेगी, कौन संख्या 5 से नहीं कटेगी। तो देखिए 5 से विभाजन का नियम ये होता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0 दिखे या 5 दिखे, 0 दिखे या 5 दिखे, तो वो संख्या हर हाल में क्या होगी, 5 से कटेगी। तो देखेंगे तो 0 सिर्फ आपको इसमें दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो ये सब ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। ऐसे में ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। बाकी सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो आप देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना रहता है, ये 9 रहता है। न्यूनतम संख्या का मतलब क्या कहा गया आपसे, छोटी से छोटी, और छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है, एलसीएम आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे फिलहाल 2 ही संख्याएं दी गई है, तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। ऑप्शन से भी अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये संख्याएं छोटी हैं, यानी 2 ही संख्याएं, तो मैं डायरेक्ट इनका क्या करूंगा, एलसीएम निकाल करके सॉल्व कर ले रहा हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या 5 ही है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। तो 5 से काटेंगे 3 हो गया, और इनका यहां से करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 20 तिहाई 60 है। अब ये चाह क्या रहा है, अगर मैं
देखिए वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे अगर मैं 15 से भाग दूं तो 9 शेष बचना चाहिए, 20 से भाग दूं तो 9 शेष बचना चाहिए। अगर आप इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इससे भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये चाह क्या रहा है, प्रत्येक कंडीशन में कितना शेष बचे, 9 शेष बचे। तो इसके लिए आप इसमें क्या करेंगे, 9 ऐड कर लेंगे। जब आप इसमें 9 ऐड कर लेंगे, अब ये कितना हो गया, 69 हो गया। अब देखिए आप इसमें 15 से भाग दीजिए और 20 से भाग दीजिए, तो प्रत्येक कंडीशन में आपका क्या होगा, ये यानी प्रत्येक मामले में 9 शेष बचेगा। तो वो संख्या आपको पता चल गई कितना, ये 69। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन में से आप क्या करेंगे, 9 घटाएंगे। प्रत्येक ऑप्शन में से 9 घटा करके ये चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन जो है इन दोनों से डिवाइड होगा। मैं यहां पे करके दिखा दे रहा हूं ऑप्शन से। अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं, इसमें से 9 घटाएंगे तो ये 51 हो गया, इसमें से 9 घटाएंगे, इसमें से 9 घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56। इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60, और इसमें से 9 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 300। अब ये चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन जो है, सॉरी ये हाँ 300 हो जाए, कौन सा ऑप्शन जो है इनसे डिवाइड हो रहा है, आपको ये पता करना है। तो इनमें से किसी एक का फैक्टर कर लीजिए, या डायरेक्ट आप भाग देकर भी पता कर सकते हैं। जैसे ये तो 15 से कटेगा नहीं, ये 15 से नहीं कटेगा, ये 15 से कटेगा, ये 15 से कटेगा, 20 से ये भी कटेगा, 20 से ये भी कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ गए हमको, यहाँ पे थोड़ी सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। हमसे पूछा कि न्यूनतम संख्या पूछा है, छोटी से छोटी संख्या पूछा है जो इन दोनों से डिवाइड होगी। तो छोटी से छोटी इसमें कौन छोटा है, तो आप बताएंगे कि ये वाला छोटा है। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए प्रोसेस से करना चाहते तो प्रोसेस से मैंने बता दिया, और मैंने आपको एल से यानी ऑप्शन से भी बता दिया। जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, अब देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सेम पीछे वाले की तरह, या मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर पहला कराया था उसकी तरह ये है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया 2018 में। ये क्वेश्चन यानी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूं, तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ऑप्शन से सॉल्व करिएगा आप, ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बाकी एलसीएम से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। तो आपको करना है कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, कि इनका आंसर कितना आएगा। ये एनटीपीसी में पूछा गया, पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होता है। आपसे वो छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछी गई है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट अगर पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। कॉन्सेप्ट वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। एलसीएम और एचसीएफ का जो पार्ट 3 है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां पे बताया था। इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था, सबसे पहले आप यहां से अंतर करेंगे तो 6 का अंतर मिलेगा, यहां से भी अंतर करेंगे 6 का अंतर, यहां से भी 6 का अंतर, यहां से भी 6 का अंतर। तो इसका तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैंने आपको ये बताया था। फर्स्ट वाले का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। पहले वाले का एलसीएम निकाल करके उसमें से ये अंतर क्या करेंगे, आप घटा देंगे। अंतर क्या करेंगे, आप घटा देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका तरीका होता है। बाकी अगर आप इसे ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको ऑप्शन से भी बता रहा हूं। अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो मैं आपको ऑप्शन से बता, वैसे मैं आपको दोनों तरीका बताता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगेगा आप फॉलो कर लीजिएगा। तो करना कि यहाँ पे देखिए कौन कौन से नंबर है, ये 20 है, 25 है और ये 35 और ये 40 है। सबसे पहले आप इनमें ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या। तो आप कहेंगे देखिए 20 इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, तो आप इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए। अब आपके पास 3 नंबर बच गए, तो आप देखिए
चाहे इन दोनों को ले लीजिए, चाहे आप इन दोनों को ले लीजिए। अब इनमें जो कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को तो काट नहीं रहे, तो किन्हीं दो संख्याओं का आपस में कॉम्बिनेशन बनाइए। तो मैं इन दोनों को ले ले रहा हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को काटेगी? तो आप कहेंगे कि 5 है। तो 5 से काटे, 5 से 7 बार में कटा, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 280। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 280। अभी ये देखिए 25 बचा है, तो मैं यहाँ पे 25 लिख ले रहा हूँ। अब वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी? तो आप कहेंगे कि 5 है। तो 5 से किसी को काटिए। अगर 5 से काटूंगा तो ये 5 बार में कटेगा। अब ये 28 बचे कितना होता है? 140 होता है, 140। और ये 0 पहले से तो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद मैंने क्या लिखा? अंतर कितना मिला? 6। इसमें से 6 घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1394, 1394। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन देखिए एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। ऑप्शन से देखा जाए, ऑप्शन से सबसे पहले करना कि आपको ये जो यहां से जो अंतर मिल रहा है 6 का ना, ये जो अंतर मिल रहा है इसको करना क्या? प्रत्येक ऑप्शन में आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। प्रत्येक ऑप्शन में क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने के बाद प्रत्येक ऑप्शन में जब 6 ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 20, 25, 35 और 40 से पूरा कट रहा है। तो हम लोग करते हैं क्या है? प्रत्येक ऑप्शन में 6 जोड़ते हैं। अगर आप इसमें जब 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1372 हो जाएगा, होगा। इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 1400 हो जाएगा। और इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1392 हो जाएगा, होगा। इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 74 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1400 हो जाएगा। सॉरी, ये 1400 नहीं, ये 1380 हो जाएगा, 1380 हो जाएगा। अब जोड़ने के बाद ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है पहले वाले में से जो भी दिख रहा है इनसे पूरा कटेगा। आपको ये चेक करना है। तो चेक करने का भी तरीका ये है कि इनमें से किसी एक को आप पकड़ लीजिए। जैसे मैं अगर 35 ले रहा हूं तो 35 का आप करेंगे क्या? फैक्टर करेंगे। तो 35 का फैक्टर कितना मिलता है? 5 गुणे 7। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 35 से कटेगी वो संख्या हर हाल में 5 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए, यानी इनके फैक्टर से कटना चाहिए। तो आप ये चेक करिए कौन सा ऑप्शन जो 5 से कटेगा। तो 5 से विभाजन का नियम क्या होता है? इकाई और दहाई के स्थान पे अगर 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कटेगी। क्या ये 5 से कटेगा? क्या ये ऑप्शन 5 से नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन 5 से नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन 5 से कटेगा और ये ऑप्शन 5 से कटेगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन फंस गए, तो हम लोग अब किससे से चेक करेंगे? 7 से चेक करेंगे। ये चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन 7 से डिवाइड हो रहा है। तो आप बताएंगे देखिए ये 7 से कट रहा है, इसको चेक करिए। 7 एकम 7 हो गया और 6 इधर गया, तो ये 7 से नहीं कटेगा। तो ऐसे में बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये देखिए गलत यहाँ पे टिक लग गया, ये वाला टिक लग गया। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही। देखिए 1394 यहाँ पे भी आया, 1394 मैंने इस तरह से किया, ऑप्शन से किया, तो भी ये बी वाला ऑप्शन क्या हो रहा है? इसका सही हो रहा है। बी वाला ऑप्शन सही। ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। तो बेहतर है कि आप क्या करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। चलिए इस तरह के एक आध क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। ये क्वेश्चन देखिए सेम पीछे वाले की तरह है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक यानी क्रमशः क्या कहा गया? 4, 6 और 10 शेष बचता है। इस क्वेश्चन को हम देखिए प्रोसेस से कर लेंगे, लेकिन प्रोसेस से टाइम लगेगा, तो बेहतर है कि हम लोग क्या करेंगे? इसे ऑप्शन से सॉल्व करें। यानी जो भी होगी संख्या वह छोटा क्या होगा? 14 का गुणज होगा। यानी वो जो भी संख्या होगी वो 14 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए।
तो देखिए 14 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो ये तो 14 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसको 14 से काटेंगे तो ये तो 14 से कटेगा, ये भी 14 से कटेगा और ये 14 से नहीं कटेगा, तो दो ऑप्शन तो मेरे क्या हो गए, रिजेक्ट हो गया। अब इन दोनों में तय करना है, ये तो देखिए दोनों ही 14 का क्या ये गुणज है, दोनों ही 14 का गुणज है, लेकिन हमसे पूछा क्या, छोटा गुणज पूछा, हमसे क्या पूछा है, छोटा गुणज पूछा है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो आप बताएंगे कि सी वाला क्या है, छोटा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि छोटा गुणज का है तो छोटा गुणज यही होगा 14 का, ये तो 14 का क्या, ये बड़ा गुणज है, बड़ा गुणज है, ये क्या है, छोटा है, यही हमसे पूछा है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना मिले, 5 प्राप्त हो। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम आप निकालेंगे, कौन कौन सी वैल्यू, ये 8 है, 12 है और ये कितना, ये 16 है। तो सबसे पहले आप इनमें ये चेक करिए, क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या, तो आप कहेंगे ये जो 8 है इसको देखिए पूरा पूरा काट दे रहा है, तो आप इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दिए। अब आपके पास 2 नंबर बच गए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप कहेंगे कि 4 है, 4 से किसी को काटिए, अगर मैं 4 से इसको काटूंगा तो 4 बार में, और इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 चौको 48, इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका जो एलसीएम 48 आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि जो भी संख्या कटेगी, यानी जो भी संख्याएं हैं इनके मध्य में बताना है, 400 और 500 के मध्य में बताना है, जो 8, 12, 16 से क्या विभाजित हो करने पर प्रत्येक कंडीशन में कितना रिमाइंडर दे, 5 शेष दे। संख्याएं इन दोनों के मध्य में होनी चाहिए। अगर ये देखिए इनका एलसीएम है ना, इनका क्या, ये एलसीएम, इनसे हर हाल में डिवाइड होगा। अब इसका कितना मल्टीपल किया जाए ताकि इन दोनों के मध्य में संख्या मिले। अगर आप इनका जब मल्टीपल करेंगे तो देखिए 9 बार करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 9 8 ये 72 हो जाएगा और 9 चौको 36, 36 और 40 3 43, क्या ये इनके मध्य में आया क्या, तो आप कहेंगे कि इनके मध्य में तो ये आया, इनके मध्य में ये आ गया। तो 400 और 500 के बीच में जो ये जो है कि नहीं, 400 और ये कितना कहा गया, 500 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो इनसे डिवाइड होंगी, तो इनसे डिवाइड का मतलब क्या होगी, इनके एलसीएम से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो इनका एलसीएम का मैंने मल्टीपल किया, कितना, ये 9 गुना किया तो मुझे ये मिला 432 है। और अगली संख्या कौन सी मिलेगी, अगली संख्या कौन सी मिलेगी, तो आप इसमें क्या करेंगे, ये 48 जोड़ेंगे, इसमें 48 जोड़ेंगे तो अगली संख्या आपको पता चल जाएगी जो इन सभी से पूरा पूरा कटेगी। तो इसमें अगर आप कितना जोड़ेंगे, 48 जोड़ेंगे, इसमें 48 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप इसमें भाग देंगे, इससे अगर आप इन सभी से इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इन सभी से इसमें भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन ये चाह क्या रहा कि प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, 5 शेष बचे। तो 5 शेष के लिए क्या करेंगे, आप 5 इसमें भी ऐड करेंगे और 5 आप क्या करेंगे, इसमें भी ऐड करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए संख्याएं मुझे पता चल गई, तो पूछा क्या, उनका योग पूछा है। अब इनको योग करेंगे, इनका योग करेंगे तो 5 5 कितना हो गया, 10। आप 10 साइड में लिख लीजिएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 1 9, 900 कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 922। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 922। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 400 और 600 के बीच ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष न बचे। पीछे वाले क्वेश्चन में कहा था कि 5 शेष बचे, लेकिन यहाँ पे कोई भी
शेष नहीं बचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह लगेगा, लेकिन वहां पे जो 5 5 ऐड किए थे उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। हमसे कहा कोई शेष न बचे, तो यहाँ पे कोई शेष न बचे तो पीछे वाले में चाह रहा था कि 5 शेष बचे, तो मैंने 5 5 ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो सेम पीछे वाले की तरह ही लगेगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 150 और 360 से विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इनका आंसर कितना आएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था टाइप करके, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस अब रहने दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा